आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं भी आशीष एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और कल जो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे, उससे थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर फाइल में आप लोगों को सोल्व करवा रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। और उसी को हम लोग सोल्व करेंगे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका था। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने प्रत्येक बच्चे को कहा है कि यदि काम शुरू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जाए, काम शुरू होने के बाद 3 दिन बाद, 5 दिन बाद या 7 दिन बाद अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है, तो उसके काम को हम लोग माइनस कर लेते हैं। लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले अगर कोई छोड़कर जाए या 7 दिन पहले अगर कोई छोड़कर जाए, तो उसको बोलते हैं चुपचाप काम कर ले। वो डर जाता है इस बात से और वो काम करना शुरू कर देता है। बोलिए ठीक है क्या? तो काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, और काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर जाए तो उसको हम लोग प्लस करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो कल की क्लास में कहां तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे? क्या क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को समझा चुका हूं क्या? ये बात बजाओ मुझे सभी लोग मिलकर। 3 तक हम लोग कर चुके थे। प्रत्येक क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। इसी टाइप से हम लोग करते रहेंगे। तो यहां शुरुआत करेंगे आज की क्लास 4 नंबर। फाइल नंबर 2 है। चलिए आप लोग कीजिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चंस बहुत आसान है। किस किस टाइप से आ सकता है? फ्रैक्शन में आ सकता है, या परसेंटेज में आ सकता है, या टाइम खुद फ्रैक्शन में आ सकता है। जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर सोचकर लिखी गई हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक बच्चे से क्वेश्चन होना चाहिए भाई। एक किसी काम का 15/4 डेज में, इसको अगर बदलोगे 4 × 3 12 और 3 15, 15/4 डेज में फिनिश कर रहा है, ये लीजिए। दूसरा व्यक्ति बी है जो 15/7 डेज में, बी 15/7 दिन में फिनिश कर सकता है, और सी फिनिश कर सकता है 15/2 डेज में। 15/2 डेज में। यहाँ पर टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए और फ्रैक्शन में अगर टाइम हो, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली संख्या का आप लोग एलसीएम ले लो। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 15। 15 को जब डिवाइड करोगे आप लोग, तो यहाँ पर आएगा अपने पास 4, यहाँ पर आएगा अपने पास 7, और यहाँ पर आएगा अपने पास 2। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग जानते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हम लोग जानते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ है वैसे चलते चलो, आंसर खुद ही आएगा। आपको आंसर की टेंशन नहीं लेनी है। आधा दिन तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चला जाता है। बचे हुए काम को बी और सी कितने दिनों में करेंगे? आधे दिन अगर ए काम कर चुका है, तो एक दिन का काम अगर मुझे बताइए 2 है। ध्यान से सुनिए, एक दिन का काम अगर 2 है, तो आधे दिन का जो काम होगा, बचे हुए काम को बी और सी रिमेनिंग वर्क को पूछा है। तो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर क्या एक दिन में अपने पास पेड़ लगाएंगे 13? एक दिन में अगर 13 पेड़ लगा रहे हैं, तो मुझे बताओ आधे दिन में क्या अपने पास 6.5 पेड़ लगाएंगे क्या? 6.5 जो लग गया वो माइनस कर दो, तो बचेगा कितना? 8.5। ये बचा हुआ काम किस किस को करना है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर बचा हुआ काम बी और सी को करना है, ए तो छोड़कर भाग गया है। तो जो भी रिमेनिंग वर्क है 8.5, उसको ए छोड़कर भाग गया है, तो बी और सी से करवा दो 9 से। पॉइंट हटाओगे 0, 5 से कट गया 17 बार, और 5 से कट गया अपने पास 18 टाइम। आंसर आ गया 17/18। ये अपना आंसर है। लेकिन मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन क्यों दिखाई दे रहे हैं? ए ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है और सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बताइए कि एकदम ठीक है क्या? क्वेश्चंस करते चलो, लेकिन प्रत्येक बच्चे से मुझसे पहले ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया समसूल? सभी लोग पेड़ लगा रहे हैं 13 एक दिन में, तो आधे दिन में भाई कितना पेड़ लगा देंगे? तो 13/2 को मैंने वहां पर 6.5 लिख लिया है। पॉइंट हटा रहा है, 90 नहीं आया भाई, पॉइंट हटा रहा हूं मैं। 8.5 को अपॉन अपने पास 9 है। अब द्विघात नियम लगाकर या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से या बाएं हाथ के नियम से आप लोग इसको सोल्व करना है। 90 कहीं आया नहीं है मेरा। आप देखते चलो कि कहां से कौन सी चीज मैं सोल्व कर रहा हूं, उससे पता लगेगा। अचानक लास्ट में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। नवीन कह रहे हैं सर आज बहुत गर्मी है।
तो देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 डेज में, सी एंड ए टुगेदर टेक्स 20 डेज। यहाँ पर अपने पास कहा गया है ए और बी मिलकर क्वेश्चंस करते चलो, बढ़ते चलो। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को फिनिश कर सकते हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलकर इस काम को फिनिश कर सकते हैं 20 दिन में। सी और ए मिलकर इस काम को फिनिश कर सकते हैं 20 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम होगा एलसीएम, जो कि मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे 60। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 6। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे 3। सभी लोग मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप बोलोगे 6.5। एक बार मुझे ये बताइए ए प्लस बी प्लस सी का सभी का 6.5 कहां से आया गया? क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? एक एक चीज मुझे बताते रहो कि समझ में आया है या नहीं आया है। सभी को समझ में आ गया? 13/2 डिवाइडेड बाई 2 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसने कहा है वे सभी 8 दिन तक काम करते रहे। यहां पर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो काम करते रहे 8 दिन तक, उसके बाद ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है यहां पर काम करते रहे कितने दिन तक? 8 दिन तक। तो मुझे बताइए ये जो लोग हैं उसके बाद बचा हुआ जो काम है ए और बी छोड़कर चले गए, रिमेनिंग वर्क सी ने किया है। तो मुझे बताओ इनके एक दिन का काम अगर 6.5 है तो इनके 8 दिन का काम 6.5 को इंटू कर दोगे 8 से, तो क्या इनके 8 दिन का काम 52 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। 60 में से 52 अगर माइनस करते हैं तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अपने पास 8 बचा क्या? ये अपना वैल्यू आ गई 8। रिमेनिंग 8 कैसे बचा, क्या समझ पाए हो क्या? ये काम सी को करना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 6.5 पेड़ लगा रहे हैं, जहां पर सी जो है वो कितने पेड़ लगाएगा, तो ए प्लस बी का देख लो। मुझे बताइए ए प्लस बी जो है वो अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हो क्या? ए प्लस बी अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताइए सी ने क्या 0.5 पेड़ लगाए होंगे क्या? तो रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग बचा कितना था? 8। और वो अगर सी को करना है तो 8 में सी का भाग दे दो 0.5 का। अब ऊपर अचानक पॉइंट हटाओगे तो 80 आएगा, और 80 में 5 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 16 डेज। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? 0.5 नहीं समझ में आया। 0.5 में वापस बता देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी से, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन आप लोग करते ही नहीं घर पर, आपको लगता है पहले वाले जो यहीं पर हो गए हैं वो तो एसएससी क्या ही पूछेगा, इसलिए आपको फिर ऐसे प्रॉब्लम आती है कि जो क्लास में हो चुके हैं वो तो एसएससी कैसे पूछता है, पूछ सकता है, फिर तो पेपर ही आउट माना जाएगा। इसलिए आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है। मैं वहां पर बताकर आया हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये 3 क्वेश्चन आपको करवा के आऊं पिछली फाइल में, उसको अगर ढंग से आप लोग कर लो तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो। सी का अगर निकालना है तो ए प्लस बी का आप लोग निकालिए। ए प्लस बी कितने पेड़ लगा रहे हैं? 6। ए प्लस बी पेड़ लगा रहे हैं 6, और सभी पेड़ लगा रहे हैं 6.5। तो मुझे बताओ सभी की एफिशिएंसी 6.5 है, और ये अगर 6 है तो सी की एफिशिएंसी 0.5 होगी। बोलिए ठीक है क्या? ये मैं पहले ही बता कर आया हूं आपको। क्या हम लोग आगे बढ़े? हैप्पी बर्थडे रिमझिम भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो जिंदगी में। हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए मुझसे पहले। आपको प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करना चाहिए। देवेंद्र 6.5 आता है भाई ऐसे क्वेश्चन में। अब इससे मुझे पता लगता है देवेंद्र कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पहले बोलता हूं तो आप छुप जाते हो भाई किसी पेड़ के पीछे, या किसी आपने चद्दर ले रखी होगी कि 6.5 पूरी क्लास के समझ में आया क्या। फिर जब मैं आपकी आदत ही है ऐसी, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये बच्चा है ना, ये ऐसे ही है, इसको कोई क्वेश्चन बताना अच्छा पूछोगे तो भी नहीं बताना, क्योंकि आप छुप जाते हो यार। कोई क्या ले रखा आपने, जैसे ही मैं पूछता हूं तो उस टाइम तो आप पूछते नहीं हो। जबकि 6.5 मैंने 3 बार पूछा, आप रिपीट करके देखिए, क्या पूरी क्लास के समझ में आया क्या? पूरी क्लास के समझ में आया क्या? तो उस टाइम या तो आप कोई कबर्ड में, अलमारी में, बेड के पीछे, या कहीं ना कहीं छुप जाते हो मेरे पूछते ही। फिर अचानक निकल के आप बाहर आते हो क्वेश्चन जाने के बाद कि अब क्वेश्चन गया, अब इधर से मैं हमला कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब सर तो रिप्लाई करने वाले हैं नहीं। तो ये देवेंद्र आपकी शुरुआत से ही ये प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फिर पूछूंगा, फिर आप छुप जाओगे, फिर निकल कर अचानक बाहर आओगे झाड़ियों में से। देखना ये अपने पास ए बी और सी अकेले, जबकि हर चीज मैं पूछते चलता हूं, ऐसे तो मुझे क्या पता चलेगा। ऑफलाइन क्लास में तो हाथ ऊपर, समझ में आया, हाँ ना, मैं बुलवाता रहता हूं। यहां तो आपके एच और एन से ही समझ में आएगा मेरे दोस्त।
काम करते हुए 50, 75 और 20 डेज में पूरा कर लेते हैं। देखना, ए किसी काम को 50 डेज में, बी इस काम को 75 डेज में, और यहाँ पर अपने पास सी फिनिश कर सकता है 20 डेज में। ध्यान से सुनो भाई सभी लोग, सी फिनिश कर सकता है 20 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम अपने पास एलसीएम, 75 का डबल 150, 150 में 20 का भाग नहीं जा रहा तो डबल कर दो, 300 में भाग जा रहा होगा, 300 में 50 का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी अपने पास 6 होगी, इसकी एफिशिएंसी 4 होगी और इसकी एफिशिएंसी 15 होगी। आज मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या 6, 4 और 15 कहां से आया? क्या समझ पाए हो क्या? क्लियर है सभी को? अब देखना, सभी ने हाँ की, लेकिन देवेंद्र की प्रॉब्लम यह है कि ये पीछे से निकल कर आएगा बैठ के और अचानक कहेगा कि सर 15 कहां से आया। देखना थोड़ी देर बाद मैं पक्का यकीन से कह सकता हूं, और ये मैंने पिछले 4-5 दिन से मैं नोट कर रहा हूं ये वाली बात। अचानक फिर कहेगा सर 15 कहां से आया, ये बात समझ में नहीं आई, अचानक आता है वो। वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। इन्होंने देखिए ए, बी और सी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ए, बी और सी ने काम किया 4 दिन, ये अपने पास 4 डेज है। उसके बाद सी काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को ए और बी, रिमेनिंग वर्क को ए और बी कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन है, 4 दिन काम किया, एक दिन में सभी लोग 25 ट्रीज लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए एक दिन में 25, तो क्या 4 दिन में 100 लगा लेंगे क्या? 25 को गुना किया देवेंद्र भाई, 25 गुना 4 किया, 4 दिन का काम, तो 300 टोटल काम होता है। उसमें से 100 काम अगर कर चुके हैं, 100 ट्रीज अगर लगा चुके हैं, तो काम बचा कितना? 200। वो किस किस को करना है? वो ए और बी को करना है। सी तो भाग गया वहां से। ए और बी की एफिशिएंसी 10 है, तो एक दिन में 10 पेड़ लगा रहे हैं, तो 200 पेड़ लगाने के लिए 20 दिन ले लेंगे। बोलिए सभी लोग, मैं एक एक स्टेप समझाता जाऊंगा, एक एक फाइल आपको बताता रहूंगा, चीजें मैं क्लियर करवाता जाऊंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। जहां नहीं समझ में आए वहीं से आप लोग बता देना, वो चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा। जब आप लोगों को जिस पॉइंट पर ये लगे कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, सिर्फ एच और एन आप लोग बोलते रहा करो। कुछ बच्चों का तो देखिए फिक्स हो जाता है फिर। क्या आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्लास में ये अपनी क्लास में ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। परसेंटेज में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ये यहाँ परसेंटेज है भाई, 33 एंड 1/3%, जो गलती से लगा हुआ नहीं है, इसमें परसेंटेज लगा लेना। पोपटलाल पहली क्लास नहीं, क्या नाम है भाई? फूल भाई, फूल भाई या क्या नाम है, मैं पढ़ नहीं पाया भाई, मेरी गलती है। आप इसको पहली क्लास देखिए, 1 जुलाई की, 1 जुलाई की पहली क्लास देखिए आप। फूल भाई एक की पहली क्लास देखिए 1 जुलाई की, उसमें मैंने थोड़ा सा बताया, बाकी एलसीएम एचसीएफ देख लो, उसमें अपने पास एक तरीका वो होता है। यहाँ पर ए किसी काम का 20%, तो मुझे बताइए 20% का मतलब होता है 1/5, फ्रैक्शन 1/5 है। कैसे आया? अपोन में मैंने 100 लगाया, कोई जादू नहीं किया। तो ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, तो ये आगे जाकर पलट जाएगा, तो ए कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे सर 20 दिन में। जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलेंगे हम लोग, कोई अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे नहीं। बी उस काम का 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है, वो 1/3 होता है 30 दिन में। तो बी 1/3 काम अगर 10 दिन में कर रहा है, 1/3 काम अगर 10 दिन में कर रहा है, तो मुझे बताइए बी टोटल काम कितने दिन में फिनिश करेगा? तो आप कहोगे सर ये पलट जाएगा 3/1 और यहां पर हो जाएगा 30 डेज। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, विथ 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले एलसीएम तो लो कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल काम है अपने पास 60, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 2। ए 3 पेड़ लगाएगा और बी पेड़ लगाएगा 2। 9 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, वे 9 दिन तक अगर साथ काम करते हैं, सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो बी और सी, बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने 9 दिन तक काम किया। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ए और बी ने 9 दिन तक काम किया है। ए और बी जो है वो 9 दिन तक काम करते रहते हैं, 9 डेज तक। उसके बाद सी ने बचा हुआ काम 6 दिन में फिनिश कर दिया। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए,
वर्क फॉर 9 days, आफ्टर दैट ए एंड बी 9 दिन तक काम किया, ठीक है, सेज काम सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। बोलिए ठीक है क्या? अभी तक सी आया नहीं है भाई, सी आया नहीं अभी तक। ए और बी ने ही काम किया है शुरुआत में, क्योंकि ए और बी दिए हुए ना, फिर अचानक प्रकट हुआ यहां पर अपनी प्रॉब्लम लेकर सी, कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं। पहले वे जो है, जो ए और बी की ही बात हो रहा है, तो इसका मतलब ए और बी की बात हो रहा है, तो दोनों ने 9 दिन तक काम किया। बोलिए ठीक है क्या? सी अचानक आया झाड़ियों में से निकलकर। तो यहां पर मुझे ये बताइए, सबसे पहले ये बताओ, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ गई है? देखिए सभी का एच है, बिल्कुल आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर अपने पास एक दिन में पेड़ लगाएंगे 5, तो मुझे बताइए 9 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? तो 9 दिन में आप कहोगे सर 45 पेड़ लगा देंगे, तो पेड़ पेड़ बच गए कितने? रिमेनिंग 60 लगाने थे, 45 अगर लगा चुके हैं तो 15 बचे। बचा हुआ काम कौन कर रहा है? सी। कितने दिन में? 6 दिन में। तो मुझे बताइए सी की जो एफिशिएंसी आ गई, 6 का अगर भाग दोगे, 15 पेड़ 6 दिन में लगा रहा है, तो सी की एफिशिएंसी का 2.5 आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? अब हमारे पास क्वेश्चन को वो और अच्छा बनाना चाह रहा है। वो कह रहा है एफिशिएंसी तो तेरे को पता लग गई भाई, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो काम का 75% बताओ पहली बात तो, यानी काम का 3/4। तो मुझे बताओ 60 का अगर 75% निकालोगे, 3/4 अगर करोगे, 75% अगर करोगे आप लोग, तो 25 से कट रहा है 3 बार, और 25 से कट रहा है 4 बार, 4 से 15 बार, तो क्या 45 ही काम करना है क्या? 45 काम किस किस को करना है? 45 काम बी और सी को करना है। तो बी और सी की एफिशिएंसी, बी की तो है 2, सी की है 2.5, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 4.5 से। तो मुझे बताइए आंसर जब सोल्व करोगे तो क्या 10 days, यानी कि अपने पास ऑप्शन जो आ जाएगा वो बोलिए सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो आसान चैप्टर होता है, जैसे बोल रहा है वैसे करते चलो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 4.5 कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर अपने पास दो है, किस किस को काम करना है? बी और सी को। अगर अकेले बी को करना होता तो इस 2 से भाग देते, अकेले सी को करना है तो 2.5 से भाग देते, दोनों को करना है तो 2 को और 2.5 को, दोनों को आप जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा? 6.5। ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करने की कोशिश करो। एमटीएस का एग्जाम है, तो आपको भाई अच्छे से एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से। देखिए मैं कोशिश करता हूं मेरी तरफ से अच्छे से समझाने की। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, ये ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 days में फिनिश कर सकता है, बी इस काम को 12 days में फिनिश कर सकता है, और सी इस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम होगा एलसीएम। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि इसका एलसीएम 60 आ गया है, और ये पेड़ लगाएगा अपने पास 6, ये पेड़ लगाएगा 5, और ये पेड़ लगाएगा 4। क्या इतनी बात मुझे बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना एक बार सब लोग मिलकर। ये बात अगर प्रत्येक बच्चे के समझ में आई है, तो मैं आगे आप लोगों को सिखाता हूं। उसमें मृत्युंजय 2.2 और 2.5 को जोड़ा तो 4.5 आया भाई। उसमें जहां पर भी 2 और 2.5 है, इन दोनों को जोड़ना तो 4.5 आएगा। बस इतना सा काम है। साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लेना या कैसे भी करना, इन दोनों को जोड़ना है आपको। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, तीनों ने साथ मिलकर, देखिए ये लिखा हुआ है, तीनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ए बी और सी ने, तीनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए बी और सी ने। परंतु 2 दिन बाद जैसे ही काम करते हुए 2 दिन हुए, यहां से ए छोड़कर अपने पास चला गया, और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले, ए और बी अगर ए छोड़कर चला गया तो बचा कौन? बी प्लस सी। और बी काम खत्म होने से एक दिन पहले, यहां जैसे ही एक दिन बचा था उस टाइम बी भी यहां से चला गया, तो मुझे बताइए बचा कौन? सी। इस क्वेश्चन को आप लोग दोनों तरीके से सोच सकते हो। कैसे दोनों तरीके से? कैसे सर? अगर माइनस वाले से सोचो तो ए बी और सी ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में मुझे बताइए यहां पर 10 और 5 15, क्या 2 दिन में 30 पेड़ लगा लेंगे क्या?
30 यहां पर लग गए, यहां पर एक दिन में सी कितने पेड़ लगाएगा? 4। तो मुझे बताइए 30 और 4 क्या 34, 60 लगाने थे, 34 अगर लग गए हैं तो बचे कितने? 26। ये बचा हुआ जो काम है ये किस किस को करना है? तो आप कहोगे सर बी और सी को करना है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 9 से। तो जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे 2 and 8/9 days, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और ये आंसर नहीं होगा, ये तो अपने पास यहां पर इसने पूछा कि पूरा काम खत्म होने में कितना टाइम लगा, तो ये अपने पास 2 and 8/9, तो यहां पर आएगा बी और सी का। तो इन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा, 2 और एक 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो टोटल जो टाइम आएगा वो 5 and 8/9 होगा। कुल कार्य पूछा है कितने दिन में समाप्त हुआ, ये अपना आंसर आ जाएगा, ए वाला ये अपना आंसर है। यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रत्येक बच्चे को ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना, इस टाइप से एग्जाम में नहीं सोचना है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये लो, यहां पर क्या करना है कि ए, बी और सी ने, मुझे बताइए इतना तो समझ पाए हो क्या? ये बताओ सभी लोग, अच्छे से समझाता हूं, पूरी क्लास को साथ लेकर चलता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। इतनी बात सारे लोग समझ पाए हो? तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी ने काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। मुझे बताइए 2 दिन बाद ए छोड़कर चला गया तो एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे? 6। तो 2 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 12 पेड़ लगा देगा। तो बचे कितने? 48। इसके बाद बी काम खत्म होने से एक दिन पहले, काम खत्म होने से एक दिन पहले कोई जाए तो क्या उसको जाने दोगे क्या? आप कहोगे नहीं, चुपचाप काम कर एक दिन और। तो बी से एक दिन अगर काम करवाओगे आप, तो मुझे बताइए प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 53। अब ए के अपना, ए तो अपने हिस्से के काम करके वहां से भाग ही गया। अब बचा हुआ काम किस किस को करना है? बचा हुआ काम बी और सी को करना है। टोटल ना तो बी को जाने दिया और सी तो बेचारा वैसे ही कहीं नहीं जा रहा, तो डिवाइड कर देंगे आप लोग 9 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो 5 and 8/9 days। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन करोगे, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। रेगुलर कल की क्लास देख कर आओ, लास्ट की। आज की क्लास शुरुआत की देखो, मैंने क्या बताया है उसमें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं, फिर कह देता हूं, जो बच्चा समझना चाहता है अच्छी बात है, जिसको समझना नहीं है तो फिर आराम करे थोड़ी देर। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर अपने पास आए, याद रखना कोई भी व्यक्ति काम खत्म होने, काम शुरू होने के बाद अगर जाए तो उसके काम को तो हम लोग माइनस करते हैं, और काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर जाता है उसको हम लोग जाने नहीं देते, उसके काम को हम लोग प्लस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, अगर आप लोग सीखो तो। यहां पर तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर काम खत्म होने के 2 दिन बाद ये छोड़कर गया, तो उसका 2 दिन का काम, एक दिन का काम 6 है, 2 दिन का काम 12 माइनस किया, तो 60 में से 12 माइनस करोगे तो 48। और काम खत्म होने से एक दिन पहले यहां से बी छोड़कर गया, एक दिन पहले तो उसको जाने नहीं देंगे, बोलेंगे चुपचाप काम कर, यहीं पर ये काम करता रहे। तो एक दिन का काम प्लस करेंगे तो 53। ए तो छोड़कर जा ही चुका है, काम किसने किया? बी और सी ने। डिवाइड कर देंगे 9 से, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ, आप देवेंद्र वो वाले नहीं हो भाई, आप तो देवेंद्र हो, वो देवेंद्र है भाई। हेड मिल गई दीपा, थैंक यू, हेड डेडिकेट किया आपने। थैंक यू भाई। मेहनत कहाँ है कृतिका? कहाँ मेहनत? आराम से इधर एसी चल रहा है, इधर सामने बैठे बैठे पढ़ाते रहो, इसमें क्या मेहनत है बताओ? मेहनत तो हमारे पेरेंट्स ने की है, उनके बारे में सोचो आप एक बार। आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है, अपने कहाँ मेहनत है? सामने बैठे, एक पेन है, पेन से अब मिटाना भी नहीं पड़ रहा, ना इंक का झंझट ना चौक का झंझट, बस ये लिखता जा रहा है, कुछ नहीं मिटाना, एक बटन दबाओ सब कुछ मिट जाता है। एक बटन दबाओ सारे बच्चे चुप, कोई भी बातचीत नहीं कर सकता एक बटन से। कहाँ मेहनत है? आराम से एसी चल रहा है, बढ़िया बैठे हैं, सामने ही माइक लगा हुआ है, ना जोर जोर से चिल्लाना है। तो बन जाओ आप मास्टर। तो क्या सोल्व करें? देखिए ध्यान से समझना,
दीपा सिंह लास्ट क्लास क्यों है भाई, आते रहना। ए ध्यान से समझिए सभी लोग, ए किसी काम को 100/9 है, बी जो है वो 100/11 है, और सी जो है वो इस काम को 11 दिन में। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फ्रैक्शन में, सिर्फ हम लोग ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। बताइए ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास एक एक बात मैं पूछता रहता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं। टाइम एंड वर्क बहुत आसान होता है। मेंस में 5 क्वेश्चन आए तो 5 के 5 आप लोग करोगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऊपर वाली संख्या का आपको एलसीएम लेना है। और मुझे बताइए 11, 100 और 100 का एलसीएम क्या 1100 आ गया है क्या? ये कितने पेड़ लगाएगा आपसे अगर पूछा जाए तो आप कहोगे सर ये 9 पेड़ नहीं, ये तो अपने पास 9 से भाग दोगे तो क्या 99 लगाएगा क्या? ये गलती नहीं करना भाई। 1100 में भाग देना आप लोग, जब आप लोग 100/9 का, तो यहाँ पर 9 पलट कर ऊपर जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 99। ये जो यहाँ पर अपने पास होगा, ये अपने पास 121 होगा यहाँ पर 11 का, और इसका भाग दोगे तो ये अपने पास होगा 100। बिल्कुल ठीक है। तीनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले। मुझे आप लोग सभी लोग ये बताइए, ए और बी जो हैं काम खत्म होने से 2 दिन पहले, क्या उनको आप लोग जाने दोगे क्या? ए और बी को क्या बोलोगे? चुपचाप काम करो। ए को और बी को, वो सोचेंगे यार ये आदमी बदमाश है, पीट देगा, काम कर लेते हैं, यही ठीक है। तो वो काम करते हैं, जबरदस्ती उससे काम करवाता है। तो एक दिन में एक लोग कितने पेड़ लगाएंगे मुझे बताइए? तो एक दिन में क्या 220 पेड़ लगाएंगे क्या? बात यह है कि देवेंद्र 220 कहां से आया, ये सबसे टफ क्वेश्चन बनता है इसमें, तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। इन सभी को जोड़ दिया तो अपने पास 220 आया। ये लो, ये एक दिन का काम है, तो 2 दिन का काम कितना होगा? 2 दिन का काम 440 होगा। ये और टफ बन गया है, बहुत भयंकर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ये क्वेश्चन बनते ही बादल गरजते हैं, बारिश होती है हमेशा और हमेशा। इतना भयंकर क्वेश्चन है कि कैसे आया 440? मैंने 2 से इंटू किया है भाई, ये आ गया 440। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार अपने पास दोनों को जोड़ा, बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चंस थे बीच बीच में मैं देवेंद्र को बताते रहता हूं। एक बार में 220 है, एक दिन का दोनों को जोड़ा, और 2 दिन का काम अगर निकालना है तो जोड़ देंगे हम लोग, और ये कितना आ गया? 1540। ये यहां पर अपने पास जो बना, किस किस को करना है? ना तो ए छोड़कर गया, ना बी छोड़कर गया, ना सी छोड़कर गया। मुझे आप लोग बताओ पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो आप लोग यहां पर डिवाइड किससे कर दोगे, ये बताइए। तो क्या सभी लोग 320 का भाग दे दोगे क्या? 320 से जैसे आप लोग डिवाइड करोगे, 0 से 0, 2 से कट जाएगा 77 टाइम, और 2 से कट जाएगा 16, 16 4 64, 4 एंड 13/16 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए क्या? बताओ मुझे। तो क्या आगे बढ़े? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 320 कहां से आया? बहुत बढ़िया भाई। मोनिका क्वेश्चन है, दोनों एक ही जगह बैठकर पढ़ रहे लगते हैं, इन तीनों को जोड़ो तो 320 आएगा। ये मैं बढ़िया क्वेश्चन एक बताना भूल गया था भाई, ये शानदार क्वेश्चन इसमें बीच बीच में पूछता है। एग्जामिनर एसएससी में आता है, जब आप सोल्व करते रहते हो तो वो पूछता है कि 320 कहां से लिखा। जैसे आप बता देते हो कि 320, तो वो समझ जाता है ये बच्चा समझदार है, तो आपके कम से कम वो प्री में 700 से 800 नंबर बढ़ा देता है, फोन कर देता है तुरंत वहां पर एसएससी डिपार्टमेंट में कि इस बच्चे के 800 नंबर बढ़ा देना, इसका बेसिक क्लियर है। तो ऐसे ये पक्का पता करना भाई, 320, 220, 440, यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करने की कोशिश करो। ठीक है नैन, करते रहो भाई। नैन आंखें ठीक है क्या आपकी? सबसे पहले आपकी दुखती हैं भाई, इसलिए मैं क्लास ही छोड़ देता हूँ। फिर अचानक जब नैन की ही आंखें दुखने लग जाएंगी तो फिर क्लास लेने का क्या ही मतलब रहेगा? क्या आगे बढ़े? 5 दिन आंसर आ गया, अरे वाह बहुत बढ़िया। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी, किसी काम को 8, 16 एंड 24 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ए फिनिश कर सकता है 8 दिन में, ध्यान से समझ लो।
बी फिनिश कर सकता है 16 डेज में, और सी एक व्यक्ति जो है वो फिनिश कर सकता है 24 डेज में। ए, बी और सी ऐसे लोग हैं अपने पास, तीनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और ए अंत तक काम करता रहता है। सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले। अच्छे से समझना, सही तरीके से क्वेश्चन समझना। 5 आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है। एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 48। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये कितने पेड़ लगाएगा 6, ये कितने पेड़ लगाएगा 3 और ये कितने पेड़ लगाएगा 2। इसके बाद दोनों ने काम करना शुरू किया? नहीं, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। यहां पर काम शुरू हुआ है और यहां पर काम फिनिश हुआ है। ये लाइन टेढ़ी होगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सीधी लाइन खींचना, ध्यान रखना, ऐसे एकदम सीधी। इसके बाद क्या होगा देवेंद्र? ये लाइन सीधी खींचना मेरे भाई। इसके बाद ए, बी और सी मिलकर एक काम को फिनिश करते हैं। कितने दिन में? पता नहीं। यहां पर इन्होंने लिखा है कि काम किया। ए तो लास्ट तक कहीं नहीं छोड़कर जाएगा, इसके पास कोई काम धंधा है नहीं, सिर्फ इस काम के अलावा कोई काम नहीं है। सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, सी काम खत्म होने से, जैसे मेरे पास आप लोगों को पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के अलावा, ऐसे ही बेचारे ए के पास भी धरती पर कोई काम नहीं है। ये सी जो है इसके पास थोड़ा सा काम रहता है, पता नहीं ये क्या क्या काम करता है। यहां पर सी छोड़कर चला गया, तो मुझे बताइए कितने दिन पहले छोड़कर गया? 2 दिन पहले। तो बचा कौन? ए और बी। ए तो लास्ट तक काम करेगा, ए के पास कोई काम धंधा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के अलावा। यहां पर काम खत्म होने से 1 दिन पहले, जैसे ही 1 दिन बचा था, बी को भी अचानक काम आ गया और बी भी वहां से 9 2 11 हो गया, रफू चक्कर हो गया। तो ये अपने पास ए, बोलो ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, यहां पर यहां से यहां तक ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये अपने पास 2 है, ये वाली वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या ए और बी ने भी 1 दिन काम किया होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। तो यहां पर एक जो अपने पास लिखा हुआ है, ए और बी ने 1 दिन काम किया, तो ए और बी मुझे बताओ 1 दिन में कितने पेड़ लगा लेंगे? तो आप कहोगे सर 9 पेड़ लगा लेंगे। 1 दिन में ए और बी ने, मुझे बताइए यहां पर क्या 9 पेड़ लगा दिए क्या? फिर अपने पास यहां से यहां ए ने कितने पेड़ लगाए? तो आप कहोगे सर ए ने पेड़ लगाए 6, इसका मतलब टोटल क्या 15 पेड़ लग गए क्या? टोटल 15 ट्रीज लग गए, 48 लगाने थे, 15 अगर लग चुके हैं तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 33 बचे। ये किस किस को लगाने होंगे? ये ए प्लस बी प्लस सी ने लगाए होंगे। तो यहां पर आप लोग डिवाइड कीजिए किससे? तो आप कहोगे सर किससे? क्या 11 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर यह आ जाएगा 3 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ बताइए? तो 3 दिन पहले है, 2 दिन बाद में है, 3 दिन ये रहा और इसके बाद 2 दिन और है, तो 3 + 2 क्या आंसर 5 आ जाएगा क्या? क्या आप साउंड ठीक है? हेलो हेलो हेलो। तो आइए वापस से आइए। तो एक तो तरीका इस क्वेश्चन का करने का अपने पास ये होता है। क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का? जरूर है। दूसरा मेथड अपने पास जो है वो क्या हो सकता है, उसको आप लोग ध्यान से समझना। पहला तरीका तो ये है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन को ये जो है ऐसे करते ही नहीं है। उसको तो मैंने एक बार बताया कि ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर इसको हम लोग कैसे सोचते हैं? ए अंत तक काम करता है, बिल्कुल ठीक है। सी काम, ये लो ऐसे। क्या यहाँ तक बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे ये बताइए कि सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले क्या जाने दोगे क्या? सी को कहोगे चुपचाप काम कर ले, इतना बोले आप, वो डर गया और सी ने 2 दिन और काम किया। 1 दिन में 2 पेड़, तो 2 दिन में कितना काम, कितने पेड़ लगाएगा भाई? 4। चुपचाप काम कर ले, ऐसे बोलोगे बोलोगे आप। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, तो बी को भी कहोगे चुपचाप काम कर ले, कहीं नहीं जाना छोड़कर। तो मुझे बताइए 1 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। तो जब आपने उनसे जबरदस्ती काम करवा लिया तो क्या टोटल 55 काम हो गया है क्या? ना अब ए काम छोड़कर जा रहा है, ना ही बी काम छोड़कर जा रहा है। तो आप लोग इसको डिवाइड किससे कर दोगे? तो इसको डिवाइड कर दोगे आप लोग 11 से। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा, ना तो ए छोड़कर गया ना बी छोड़कर गया, अपने पास आंसर आ जाएगा 5 दिन। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है भाई।
वो तो नैन की मैंने बात मान ली, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सभी की बात मानूंगा। ब्रेक वगैरह का पूरा अधिकार मेरे पास है। हर चीज की आप चिंता करोगे तो फिर मुझे भी तो कुछ फैसले लेने दो, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं भी कुछ फैसले ले पा रहा हूँ। अब ब्रेक भी आपके हिसाब से कहो तो छुट्टी कर दें, कल की, परसों की, 5-7 दिन की, 2-4 महीने की, मैं इतने ऑफलाइन पर ध्यान दे लेता हूँ, फिर 3-4 महीने में वापस आ जाता हूँ, ऐसे कर लेते हैं आप कहो तो थोड़ा सा मुझे ही ले लेने दो फैसले। आप मत लो, आप जैसे चाहोगे ऐसे करने लगोगे तो एक बच्चा कहेगा सर 7 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं कहूंगा ठीक है तुम भी छुट्टी ले लो, मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। इसलिए कुछ फैसले मुझे ही कर लेने दो भाई। अभी आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 11, चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, यहां पर काम खत्म होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए, काम खत्म होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसको हम लोग करते हैं माइनस। काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए और काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर जाए तो इस काम को करते हैं हम लोग प्लस। ऐसे ही अपने पास करना है। गौरव, आपका कमेंट मेरी तरफ आ नहीं रहा भाई, आज नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं आपके कमेंट नहीं आ रहे, ये कहीं और ही जा रहे हैं। सर मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो जाएगा अगस्त में, क्या मुझसे फिर से सब्सक्रिप्शन नहीं नहीं लेना चाहिए भाई? आपने जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार तो कोर्स आप कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन बचा आपको है वापस रिवाइज करना है तो ले सकते हो। नहीं तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार पढ़ना चाहिए मुझसे, उसके बाद खुद तैयारी करो भाई। हाँ, प्रीवियस ईयर्स की बाद में कर लेना नितिन, जैसे टॉपिक खत्म हो जाए वापस करो, उस टाइम कर सकते हो। ठीक है दीपा सिंह भाई, आप क्या खत्म हो जाए तो खुद पढ़ना खूब सारा। अब ए किसी काम को 20 डेज में और बी 24 डेज में, ए 20 डेज में फिनिश कर सकता है, बी फिनिश कर सकता है 24 डेज में, और सी फिनिश कर सकता है 30 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आया, पहला काम होगा एलसीएम, जो कि यहां पर आ गया है 120। ये लीजिए 120 आ गया है। ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप बोलोगे 6, ये कितने लगाएगा 5, और ये कितने लगाएगा 4। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई, और धीरे धीरे साथ साथ आप क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो, उसी से आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है मुझसे पढ़ने का। जैसे ही मैं पॉइंट पकड़ूंगा, जैसे अगला पॉइंट है, उसकी पहले मैं थ्योरी अच्छे से आपको समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं उसके 70% क्वेश्चंस मुझसे पहले होने शुरू हो जाने चाहिए आपके। यही प्रैक्टिस होती है, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद आप नए क्वेश्चंस भी खुद करना शुरू कर लेते हो, कोई भी नया क्वेश्चन चाहे दिखाई दो। इन्होंने साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। ए का 4 दिन का काम शुरू होने के 4 दिन बाद ए काम छोड़कर भाग गया, तो 4 दिन का काम 24 अगर यहां से माइनस करोगे आप लोग, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 96 बचा? बोलो ठीक है क्या? काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो इसको हम लोग माइनस करते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। तथा बी ने काम समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो आप कहोगे बी भाई चुपचाप काम कर ले, धो दिया जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर बी जो काम है वो 5 दिन में, एक 6 दिन तक काम करता रहा, एक दिन में 5 पेड़, तो 6 दिन में क्या 30 लगा लेगा क्या? तो यहाँ पर 30 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 126। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, ये काम ना तो बी को जाने दिया ना सी को जाने दिया, ये काम ए का तो माइनस कर ही चुके हो, ये काम क्या बी और सी ने किया होगा क्या? तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 14 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। देखिए छोटू, आपको काफी देर से कुछ चीजें कम समझ में आ रही हैं, आपको मैं समझाता हूं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोच लिया करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये एलसीएम तक तो आपको समझ में आ ही जाता है। धर्मेंद्र आपको भी समझाता हूं भाई। यहां पर ए, बी और सी, ये देखिए अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, ए, बी और सी ने काम शुरू किया, ऐसे आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। तो ऐसे सोच लिया करो, उन्होंने कितने दिन काम किया? 4 दिन, और 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, इसका मतलब 6 दिन पहले अगर यहां पर बी ने छोड़ दिया, बचा कौन यहां पर? ए। किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया, तो बी और सी बचेंगे। और यहां पर अपने पास बी ने भी काम छोड़ दिया, तो बी ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन? सी। तो आप ऐसे सोच सकते हो भाई, ओनली छोटू के लिए, एक्सक्लूसिवली ओनली और ओनली छोटू के लिए। छोटू चेक भरकर तैयार रखना भाई, कभी भी आपको ऑर्डर आ सकता है कि आपको अकेले को पढ़ाया गया है तो इतना पेमेंट और कर दो। तो देखिए 120, अब अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन काम किया छोटू, ए प्लस बी प्लस सी ने,
तो 4 दिन का काम माइनस कर दो, तो यहाँ पर एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं ये लोग मिलकर 15, तो 4 दिन में कितने लगा देंगे 60 लगा देंगे, तो 60 माइनस कर देना, तो 60 माइनस कर दोगे तो बचा कितना 60। यहां पर मुझे बताओ सी ने भी क्या 6 दिन काम किया है क्या, एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, तो 6 दिन में अकेला कितने पेड़ लगा लेगा 24, 60 में से 24 पेड़ अगर और लग गए तो मुझे बताइए बचा कितना, तो आप कहोगे सर 36। ये बचा हुआ काम किस किस ने किया होगा, बी और सी ने किया होगा, तो आप लोग डिवाइड कर दो, यहां बीच का काम बच गया, यहां पर इनके 4 दिन का काम और इसके 6 दिन का काम मैं घटा चुका हूं, और आप लोग यहां पर काम ये बीच वाला काम बच गया, मतलब यहां 36 पेड़ लगाए उन्होंने, किस किस ने, बी और सी ने, तो डिवाइड कर दो यहां पर 9 से, तो ये कितना आ जाएगा 4 डेज, तो 4 दिन यहां पर इसने टोटल वर्क पूछा कि कुल कार्य फिनिश होने में कितने दिन लगे, तो 4 दिन ये रहे, 4 दिन ये रहे और 6 दिन ये रहे, 4 + 4 + 6 अगर ऐड करोगे तो आंसर जो होगा वो क्या 14 डेज होगा क्या। लेकिन याद रखना एक बार ऐसे ही कर लो, ये तरीका ज्यादा बढ़िया है जो मैंने पहले समझाया, एग्जाम में ये वाला लगाया करो, बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। क्या आगे बढ़े। आप तो क्लास नोट्स करो और होमवर्क करो, दो ही चीजें करो, एक बार प्रीवियस ईयर्स बाद में करने हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 12 करो, करने की कोशिश कीजिए भाई। युवराज मैं तो सब जगह सेम ही पढ़ाता हूँ भाई, कोई डिफरेंट नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब फ्री पेड सब कुछ सही पढ़ाता हूँ मैं तो। ए किसी काम को 18 में, बी 36 में और सी 54 में। ए किसी काम को 18 डेज में फिनिश कर सकता है, बी फिनिश कर सकता है 36 में और सी फिनिश कर सकता है 54 डेज में। सी 54 डेज में फिनिश कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया है, पहला काम होगा एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया है 108। ये मुझे बताओ कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे 6, ये कितने लगाएगा 3 और ये कितने लगाएगा, तो आप बोलोगे 2। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, बी और सी ने काम खत्म पूरा होने से पहले 5 दिन पहले, बी जो है ना ये बी, ये ब्लू कलर का बी 5 दिन पहले, तो इसको कहोगे चुपचाप 5 दिन और काम कर ले, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा वो, एक दिन में 3, तो 5 दिन में 15। बोलिए ठीक है क्या। और ये सी जो लाल कलर का है, सी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले, तो एक दिन में 2 पेड़, तो 10 दिन में कितने पेड़ लगा लेगा 20, तो टोटल मुझे बताइए क्या 143 हो गए हैं। बोलो ठीक है क्या। अब ना तो कहीं पर ए छोड़कर गया है, ना कहीं पर बी छोड़कर गया है, ना कहीं पर सी छोड़कर गया है, तो आप डिवाइड कर दोगे किससे 11 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा अपने पास 13 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर जो अपने पास क्वेश्चन है ध्यान से समझना आप लोग, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अब अपने पास एक्सक्लूसिवली ओनली 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 और ओनली छोटू के लिए उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। देखो छोटू भाई, ए प्लस बी प्लस सी ने काम करना शुरू किया है, काम खत्म होने से कितने दिन पहले, यहां पर काम खत्म होने से नीचे बनाता हूं मैं थोड़ा सा, ये कितने दिनों में मिल गए ए और बी, इससे कम समझ में आएगा, तो मैं यहां पर, और दोनों तरीके आने चाहिए भाई आपको, दिमाग में दोनों ही मेथड रखना आप लोग, दोनों ही तरीके रखना। यहां पर इसने कहा है कि ए बी और सी ने काम शुरू किया, सी 10 दिन पहले, यहां पर जैसे ही 10 दिन पहले था तो बचा कौन, ए और बी, 10 दिन पहले सी छोड़कर भाग गया, और काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी भी यहां पर बी छोड़कर भाग गया, बी गया तो बचा कौन, ए, 5 दिन। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि ये अगर 5 दिन है, ध्यान से सुनना, ये यहां से यहां तक 5 है और टोटल 10 है, तो क्या ए प्लस बी ने भी 5 दिन काम किया होगा क्या। तो एलसीएम तो 108 अपने पास आ ही गया है, एलसीएम तो 108 से हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। मुझे बताइए ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, तो एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 9, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा लेंगे, 45 पेड़ लगा लेंगे। यहां से यहां तक 45 पेड़ लग चुके, तो काम बचा कितना, तो आप कहोगे सर 63।
ए अकेले ने भी 5 दिन काम किया है, एक दिन में 6 पेड़, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा लेगा अकेला? 30 पेड़ यहां से यहां लग गए, तो बच्चे कितने माइनस करोगे तो 33। ये 33 किस किस ने लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर ये शुरुआत वाला बचा हुआ है एबीसी ने, तो डिवाइड करोगे 11 से, तो 3 दिन यहां पर और उसके बाद आगे 10 दिन और है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 3 + 10, आंसर कितना आ जाएगा? 13। बोलिए ठीक है क्या? दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, लेकिन ये पहले वाला तरीका ज्यादा ठीक है, इससे आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कुछ बच्चों से होगा नहीं जब तक आप लोग मुझसे पहले कोशिश नहीं करोगे। बिल्कुल रुपेंद्र। थैंक यू भाई नैन। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको सही समझ में आता है तो। देखिए, ए अकेला, ए अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है। एक व्यक्ति ए है जो किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, 10 डेज में फिनिश कर सकता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ए और बी ने 3 दिन तक एक साथ काम किया और इसके बाद बी ने सी को प्रतिस्थापित कर दिया। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज आफ्टर विच सी रिप्लेस्ड बी। यहां पर ए और बी ने दोनों ने काम करना शुरू किया और 3 दिन तक काम किया। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है बी और सी ने, किसने काम करना शुरू किया? ए और बी ने। जैसे ही काम करते हुए इन लोगों को 3 दिन हो गए थे, ए और बी को काम करते हुए 3 दिन हो गए थे, बी की जगह सी आ गया और ए और सी ने, ए सी से 50% अधिक कार्य कुशल है। ये लाइन एक बार बीच में छोड़ना, यहां तक छोड़ रहा हूं मैं, आगे पढ़ रहा हूं। ए और सी ने 3 दिन तक काम करने के बाद 13% काम अपूर्ण था। उसके बाद ए और सी ने काम कर दिया कितने दिन तक? 3 दिन तक काम किया और काम का सिर्फ और सिर्फ 13% इनकम्प्लीट था, तो कंप्लीट ही लिख देता, बिना मतलब लैंग्वेज को और अच्छी बना रही है। अगर 13% इनकम्प्लीट था तो कंप्लीट मुझे बताइए क्या 87% था? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए जो है वो सी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास बी की एफिशिएंसी अगर आप लोग 2 मानोगे तो क्या ए की एफिशिएंसी अपने पास 3 होगी? क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो क्या? नहीं सर, ये गलती होगी मुझसे। बी की एफिशिएंसी से नहीं है, ये सी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो सी की क्या 2 मानोगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? पवन को नहीं समझ में आया? देखिए पवन को समझाना पड़ेगा, नहीं तो मैं ही भूल जाऊंगा कि क्वेश्चन मैंने क्या बता दिया। जब भी पवन मेरे भाई इस प्रकार से हो, मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कभी भी अगर ऐसे लिखे कि 13 से ही अपने पास या 16 एंड 2/3% अधिक है, ये 16 से ही 2/3% अधिक अगर है, या मैं ये बोलता हूँ 25% अधिक है, देखिए तो 25% अधिक अगर है, ए बी से 25% ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? बी को अगर 100 मानोगे और ए 25% ज्यादा है, तो क्या 125 होगा क्या? तो यहां से रेशियो जब बनाओगे, 25 से कट गया 5 बार और 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। ऐसे रेशियो बाद में बनाते हो। इससे अच्छा इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। तो एक को अगर 4 नीचे वाली संख्या मान लोगे और दूसरा ऊपर वाला 1 अधिक है, तो 5 इससे जल्दी आ जाता है। जैसे 50% एफिशिएंट है ज्यादा, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ बी। तो यहां पर इसका अगर 100 मानते हो और ये 50% ज्यादा एफिशिएंट अगर है, तो ये 150 होगा। तो 50 से कट जाएगा 3 बार और 50 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। या चाहो तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसका फ्रैक्शन होता है 1/2, बी को 2 मान लो, एक अधिक है तो ये 3। ये चीजें वैसे मैं परसेंटेज में बता कर आया हूं। जैसे इसका फ्रैक्शन 1/6 है, ए बी से 1/6 ज्यादा है तो 6 होगा, तो ये अपने पास 7 होगा। बोलो ठीक है क्या? तो आप लोग यहां पर चाहो तो जरूरी नहीं यही मानो, आप लोग 2, 4 और 6 भी मान सकते हो, आप 100 और 150 भी मान सकते हो, आप कितना भी मान सकते हो, बस 50% ज्यादा होना चाहिए। आंसर सभी से सेम आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये इससे 50% ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर 50% की जो अपने पास रेशियो होता है वो 1/2 होता है। आप लोग जो चाहो वो मान लो, 2 मानोगे तो 3 मान लो, 100 मानोगे 150 मान लो, 10 मानोगे 15 मान लो। आंसर सभी जगह से सेम आना है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं।
यहां पर अपने पास मुझे ये बताइए कि ये जो अपने पास एक दिन की एफिशिएंसी 3 है और 10 दिन तक काम करता रहा, इसका मतलब सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ कि यहां पर जो टोटल वर्क है वो क्या 30 होगा क्या? टोटल जो वर्क है वो क्या अपने पास 30 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? कोई भी नया बच्चा अगर है तो वो क्लास में आप लोग पहले से या तो नए टॉपिक से जुड़ा करो भाई, नहीं मुझसे ही नहीं, कहीं भी मैथ्स नहीं पढ़ पाओगे, ये मैं बता देता हूं। या तो ये तीसरी क्लास है, तो यहां से अगर कोई भी नया बच्चा, और पहली बात ही मैं ये बोलता हूँ शुरुआत करते टाइम क्लास, कि भाई हमेशा आप लोग पहले वाली क्लास से जुड़ा करो ताकि आपको सही समझ में आए। मुझे बताइए, क्या अपने पास एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है तो 10 दिन तक काम करता रहा, 10 दिन में इसने काम पूरा ही कर दिया। इसका मतलब मुझे बताइए, ये 3 पेड़ अगर एक दिन में मैं मानूं तो क्या टोटल वर्क 30 होगा क्या यहां पर? अगर कोई बच्चा इसको 100 मान लेता है और इसको फिर 50% ज्यादा 150 मान लेता है, तो 10 दिन का काम क्या टोटल वर्क फिर क्या 1500 होगा क्या? 10 से इंटू करके कुल कार्य 1500 का, सभी से आंसर सेम आएगा। आप लोग यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो सभी से आंसर सेम आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100 150 मान लो, 2 3 मान लो, बोलो ठीक है क्या? कुछ भी मानो, लेकिन उसको करना है आपको। यहां पर मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। काम का सिर्फ और सिर्फ 87% हुआ। टोटल काम तो 30 है, और ऐसे जब ये लोग काम करते हैं मिलजुल कर, ए और बी ने 3 दिन काम किया और उसके बाद ए और सी ने 3 दिन तक और काम किया, तो मुझे बताइए यहां पर काम कंप्लीट हो गया या काम का सिर्फ और सिर्फ 87% हुआ? तो आप कहोगे सर सिर्फ और सिर्फ 87% हुआ है, तो इसका 87% जब निकालोगे, 7 गुना 3 21, 24 और 25 का 26.1 काम हुआ। बोलो ठीक है क्या? काम टोटल तो 30 है, लेकिन काम टोटल हुआ नहीं। ऐसे काम करते हुए 13% काम इनकम्प्लीट रह गया। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या काम 87% हुआ? और 30 का 87% 26.1 होता है। मुझे इतनी सी बात बता दीजिए सारे लोग मिलकर, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया है? यहां से यहां तक, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया है? तो आप कहोगे सर 6 दिन। एक दिन में अगर 3 पेड़ लगा रहा है, तो मुझे बताइए 6 दिन में जो पेड़ लगाएगा वो क्या 18 पेड़ लगा देगा क्या? ये बात बताना मुझे सभी लोग। 18 पेड़ ए अगर अपने हिस्से के लगा चुका है तो बचेगा कितना? मुझे बताइए, क्या 8.1 बचेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताइए, ए अपने हिस्से के 6 दिन में ए काम करेगा 6 दिन, और 6 दिन में वो 3 के हिसाब से 18 पेड़ लगा देगा। मुझे बताओ बी ने कितने दिन काम किया? बी ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 3 दिन, लेकिन क्या उसकी एफिशिएंसी पता है क्या? बी नहीं पता, तो छोड़ो उसको। सी ने कितने दिन काम किया शुरुआत से लेकर लास्ट तक? आप कहोगे सर सी ने भी 3 दिन काम किया, क्या उसकी एफिशिएंसी पता है? कि हाँ पता है, 2 है। और एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो 3 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 6। तो 6 और घटा दो, बचा कितना? 2.1। मुझे बताइए 2.1 काम किसने किया होगा? यहां से यहां तक टोटल 26.1 काम होना चाहिए। क्या ये ए का हम लोग घटा चुके हैं और अपने पास 2 के हिसाब से 6 सी का घटा चुके हैं, तो 2.1 काम क्या बी ने किया होगा क्या? तो डिवाइड कर दो, बी ने काम 3 दिन में किया होगा, तो क्या उसकी एफिशिएंसी 0.7 आ गई है क्या? और टोटल काम 30 है, बी कितने दिन में करेगा? तो 0.7 से जब डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 0, 7 गुना 4 28, 42 पॉइंट समथिंग का मतलब 43 लगभग में पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? बहुत बढ़िया भाई। कुछ बच्चे एकदम ठीक है, एक बार में कंप्लीट, चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो, कैसा ही टफ हो, कितना भी, एक बार में ही समझ जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई। मैं फिर समझाता हूँ कुछ बच्चों को, और कुछ को तो कितना भी आसान हो वो भी नहीं समझ पाते एक दो बार में। फिर कोशिश करता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन होगा, मैं बार बार समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, इतनी बात बताना, क्या आप समझ पाए हो क्या? और ए 50% मोर एफिशिएंट है देन सी से, इसका 2 मानोगे तो 2 का 50% होता है, एक एक ज्यादा है तो 3, क्या 2 और 3 समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ, एक एक चीज पूछता रहूंगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन सी चीज आपके समझ में नहीं आई। क्लियर? ठीक है। यहां पर मुझे यह बताइए सब लोग मिलकर, इसने लिखा है सबसे पहले ए और बी ने काम किया 3 दिन, 3 दिन बाद बी ने सी को प्रतिस्थापित कर दिया, और ए और सी ने बाद में काम किया 3 दिन। तो ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, किसी भी काम को। एफिशिएंसी मैं 3 मान चुका हूं, और 10 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका मतलब क्या टोटल वर्क, अब की बार टोटल वर्क होता है तो 10 का भाग देने पर एफिशिएंसी आती है। अब एफिशिएंसी और इन टाइम अगर है, तो मुझे बताइए टोटल जो वर्क यहां पर आएगा, टोटल जो वर्क यहां पर होगा, वो 10 को 3 से गुना कर दोगे तो मुझे बताइए क्या 30 होगा? बोलो ठीक है क्या? लेकिन यहां से यहां तक अपने पास इसने कहा इस प्रकार से जब काम हुआ तो टोटल काम नहीं हुआ।
टोटल काम तो 10 दिन में कर रहा हूं, टोटल काम 30 मान लिया, लेकिन टोटल काम हुआ नहीं, सिर्फ 13% काम अपूर्ण था, इनकम्प्लीट था, 13% टास्क। तो मुझे बताइए कंप्लीट कितना था? तो क्या 87% कंप्लीट होगा क्या? और 87% जब आप लोग इसका निकालोगे बैठकर साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब सोल्व करोगे तो 26.1 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ पाए हो क्या? उसमें 2 बड़ा दिखाई देता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में और 6 छोटा, ऐसे बोलिए ठीक है क्या? बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया यहां से यहां तक? यहां से यहां तक इतना काम हुआ है, इतने पेड़ लगे हैं, तो यहां पर ए ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर ए ने काम किया 6 दिन। ए ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर बी ने काम किया 3 दिन। और शुरुआत से लेकर लास्ट तक सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। किस किस की एफिशिएंसी पता है ये बताओ आप लोग मुझे। हमारे पास श्वेता एक शुरुआत से लेकर लास्ट तक 3 दिन यहां पर, 3 दिन यहां पर। 3 दिन आप पहले दिन काम कर लिया और 3 दिन बाद में और काम कर लिया श्वेता आपने। तो बताओ आपने कितने दिन काम कर लिया? लगा दो दिमाग आज। 3 दिन पहले इस अंगुली पर रख लो, और कोई भी बीच में छोड़ा नहीं है हम लोगों ने। ये 3 है तो 3 के 3 दिन काम किया है। दूसरा इस अंगुली पर काउंट कर लो अगले 3। फिर पहले वाले में भूलना मत, इसमें कोई भी हमने बीच से नहीं छोड़ा कि एक दिन छोड़कर एक दिन ना। तीनों दिन, 3 दिन पहले, 3 दिन बाद में। लगा दो पूरा दिमाग कितने दिन काम किया, पूछो इधर उधर मोहल्ले में कि 3 दिन पहले 3 दिन बाद में। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 3 दिन यहां पर बी के साथ, 3 दिन सी के साथ, तो बताओ कितने दिन काम किया? अब मुझे बताओ इन किस किस की एफिशिएंसी पता है? तो आप कहोगे सर ए की और सी की पता है। तो ए अगर 3 के हिसाब से काम कर रहा है 3 दिन तक, तो क्या 18 पेड़ लगा देगा क्या? और सी 2 का एफिशिएंसी है, 3 दिन में 2 के हिसाब से क्या 6 पेड़ लगा देगा क्या? तो इन दोनों का पता लग गया, टोटल 26.1 है, और 2 का पता लग गया 18 और 6 24, जोड़ा है भाई। श्वेता मैंने दोनों को जोड़ा है, 18 और 6 को। तो 24 अगर ये दोनों लगाएंगे तो मुझे बताइए बचा कितना? 2.1 पेड़ लगे थे, टोटल 26.1। इन दोनों ने 24 पेड़ लगाए, तो क्या ये काम ए बी ने किया होगा क्या? क्योंकि बी का अभी तक हमें नहीं पता। ये काम बी ने किया होगा कितने दिन में? 3 दिन में। तो 3 का भाग दोगे तो क्या बी की एफिशिएंसी 0.7 ही आनी है क्या? ओहो, यही तो निकालनी थी। अगर टोटल काम अगर बी को करवाना है तो टोटल काम 30 है, 30 को आप लोग डिवाइड करोगे 0.7 से, और यहां से लगभग में पूछा है, तो जब लगभग में सोल्व करोगे तो 43 के अप्रोक्स आ जाएगा क्या? लगभग काम पूछा है हम लोगों से, अप्रोक्सीमेटली हम लोगों से पूछा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं वापस आता हूं, वापस आकर आपको एक नए कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूं, नया पॉइंट आपको बताता हूं, और फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। चलिए, वापिस आते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं। कुछ थ्योरी मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ सभी बच्चों को, और उसके बाद हम लोग उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखा करो भाई, सभी लोग, ये देखिए, अभी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग कभी भी ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं आप लोग, तो थोड़े दिन बाद आपकी आंखों पर असर आना शुरू हो जाता है। हमें तो क्या है कि यहाँ पर 1.5 घंटे ही सिर्फ पढ़ाना पड़ता है ओनली, उसके अलावा बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होता। मेरा जो है, आप लोग क्योंकि मैथ्स भी देख लेते हो सकता है मैथ्स को बाद में डाउट्स भी आप लोग वापस देखो, इंग्लिश की क्लास भी आप लोग लेते हो, या और भी आप लोगों को बहुत सारे काम रहते हैं फेसबुक वगैरह पर और व्हाट्सएप वगैरह पर भी आप लोगों को काम रहते हैं, हमें ऐसे काम होते हैं नहीं। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, जब भी पढ़ते हुए आपको आइडियल टाइम तो ये होता है कि पढ़ते हुए जब भी 40 मिनट हो जाए, अपनी आंखों को आप लोग कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक बंद किया करो। लेकिन अगर 40 मिनट में नहीं कर पाते, फिर बार बार इतनी छुट्टी नहीं हो पाती, तो 60 मिनट बाद अपनी आंखों को आप लोग आराम जरूर दिया करो सभी लोग। उससे क्या है कि आपकी आंखें बची रहेंगी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, तो आप सोचोगे ओहो, मैं तो ये जो है ना पहले कर लेता तो ठीक रहता। तो इस टाइप से बाद में आपको इस टाइप से नहीं सोचना पड़े, क्योंकि कोई चीज जैसे अपना कमजोर हो जाती है आंखें, तो बाद में बड़ा दुख होता है। इसलिए सारे लोग ये जरूर किया करो, सभी लोग। तो चलिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको आगे जो उसके बड़े क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, दो लोग अगर काम कर रहे हैं, ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, या उनके एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की क्षमता का अनुपात 2:3 अगर है, तो याद रखना उनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास 3:2 होगा। अब मैं एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, काम करने की क्षमता का जो अनुपात है वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं। तो ये याद रखना, आप लोग ध्यान रखना, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसको काम करने में कम टाइम लगता है। क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये इतना ही क्वेश्चन आ गया था 2012 10+2 लेवल में। ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है, तो उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बताओ। आजकल इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात, ऐसा हम लोग करते क्यों है। ये जो अपने पास है, टोटल जो वर्क है वो हमेशा सेम होना चाहिए, याद रखना, कुल कार्य सेम होना चाहिए। जैसे किसी ने 7 पेड़ लगाए एक दिन में और वो 10 दिन तक काम करता है, तो 7 पेड़ लगाता है एक दिन में और 10 दिन में काम कंप्लीट किया, इसका मतलब टोटल काम क्या 70 पेड़ लगाना था क्या, टोटल वर्क। तो याद रखना, टोटल जो वर्क होता है वो अपने पास होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। जिस एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं और जितने टाइम तक काम कर रहे हैं उससे अगर इनटू कर दोगे, तो ये अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा। और याद रखना, टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू अपने पास टाइम, याद रखना। तो यहां पर मान लो ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास यहाँ पर 5:7 या 2:3, जो भी आप लोग मानो, और टाइम मान लो यहाँ पर मानते हो A/B। टाइम यहाँ पर इसका टाइम ए है और इसका टाइम बी है, तो टोटल वर्क तो दोनों का सेम ही आएगा, एक ही काम को कर रहे हैं। तो यहां से मुझे बताइए टोटल वर्क कितना आएगा, तो टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 2 × A, और यहां पर इसका टोटल वर्क कितना है 3 × B, और एक ही काम को कर रहे हैं, ए भी उसी काम को कर रहा है, बी भी उसी काम को कर रहा है, सेम काम को अगर कर रहे हैं, तो मुझे बताइए यहां से अगर मैं बनाना चाहूं, अगर ए और बी का रेशियो क्या होगा, तो A/B बराबर क्या 3/2, 3:2, ये अपने पास आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पा रहे हो क्या कि ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की क्षमता का अनुपात 3:2 है। बोलो एकदम ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे सभी लोग, कि मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। टोटल वर्क हमेशा सेम होगा, इसलिए दोनों, ए का जो अपने पास मान लो 5 है और बी की एफिशिएंसी अगर 7 है, तो याद रखना ए और बी की एफिशिएंसी अगर आपके पास 7 है, तो टाइम अपने पास किसी चीज को इनटू करने पर अपने पास ये आया, तो ए को इनटू करने पर सेम अगर एक्स आता है, यहाँ पर ए मान लो यहाँ पर बी मान लो, टोटल वर्क एक्स है, तो बताओ यहां से इन दोनों को इनटू करने पर ये अगर आया है, तो इसका मान क्या x/5 होगा क्या, और बी का मान कितना होगा x/7। यहां से अपने पास x/7, तो x से x अपने पास कट जाएगा, इससे ही अपने पास कट जाएगा, और रेशियो जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताओ क्या 7:5 उल्टा क्यों हुआ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। दो या दो से दो रेशियो को तो उल्टा तुरंत आप लोग कर देते हो, याद रखना 3 या 3 से अधिक रेशियो अगर कभी भी अपने पास आ जाए, उनको उल्टा करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2:3:5, ये अगर टाइम का रेशियो है या एफिशिएंसी का रेशियो अगर ये है, तो याद रखना टाइम का जो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके एलसीएम से डिवाइड करते हैं। यहां भी डिवाइड करते हैं 30 से, यहां भी डिवाइड करते हैं 30 से, और यहां भी डिवाइड करते हैं 30 से, तो 2 से कट जाएगा 15 बार, 2 से कट जाएगा अपने पास 10 बार, और 2 से अपने पास कट जाएगा 6 बार। ये अपने पास रेशियो आ गया है अपने पास 5 से 2 से नहीं, 5 से 2 से पहले कटा 15 बार, ये कटा 10 बार, और ये कटा कितनी बार 6 बार, ये रेशियो आ गया।
3 या 3 से अधिक रेशियो कभी भी अगर है तो उनका उल्टा करने का तरीका ये होता है, या तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, या 2, 3 और 5 अगर है तो इनको उल्टा अगर करना है तो इसको छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दिया करो तो 15। इसके बारे में अगर लिखना है तो इसको छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दो 10 है, इसको छोड़कर बाकी दोनों को इंटू कर दो 6 है। 15, 10 और 6 ये अपने पास रेशियो आ गया। क्या दोनों तरीके आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये तो बात अगर आपको समझ में आई है तो मैं यहां पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कुछ आसान क्वेश्चन। ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात, ए और बी दो लोग हैं, इनके काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है और ए किसी काम को 30 डेज में अगर फिनिश करे तो बताइए बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। ए और बी दो लोग मिलकर किसी काम को ए 30 डेज में तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन, अब एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं, ये याद रखना आप लोग। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास बी कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये रियल वैल्यू दी हुई है टाइम की और रेशियो दिया हुआ है एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा मुझे बताइए। तो टाइम का रेशियो होगा अपने पास 3:2। हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर पूरा आपको समझना है यहां पर लिखेंगे अनुपात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेशियो। ए जब 3 दिन ले रहा है तो बी द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो कितने दिन होगा, 2 दिन। ए 3 दिन, जब ए अपने पास अगर 1 दिन ले तो बी द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो कितना होगा, 2/3। ए अगर 30 दिन ले, ए अगर 30 डेज यहां पर लेता है तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, 2/3 को इंटू कर देंगे फिर हम लोग 30 से। 9, 10, 5th या 6th में होते हैं हम लोग, तो ऐसे ही सोचना पड़ता था, ऐसे ही लिखना पड़ता था, नहीं तो टीचर नंबर काट लेता था। लेकिन अगर अब इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नंबर एक ही क्वेश्चन में मिल पाएंगे। इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे नहीं सोचते। वहां पर ऐसे हम लोग सोच रहे थे, यहां पर हमारा सोचने का तरीका क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से सोचते हैं कि किसका टाइम दिया हुआ है, तो आप कहोगे ए का टाइम, तो रेशियो में ए के नीचे ए का लिखेंगे 3 और इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। तो बी का जो टाइम यहां पर आ गया वो कितने दिन आ गया, तो आप कहोगे सर 20 डेज आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, ए का मान दिया हुआ था तो ए के नीचे 3 और बी का पूछा था तो हम लोग इंटू कर देते हैं 2 से। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हर छोटे छोटे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, फिर इसमें बड़े क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन पर बात कर लेंगे। ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है, काम करने की क्षमता का अनुपात। और बी अगर किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है तो बताइए ए इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए ये क्वेश्चन के बाद एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो सारे लोग मिलकर बताओ टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 3:2, क्योंकि रियल वैल्यू टाइम की है। टाइम के नीचे टाइम लिखेंगे, किसका टाइम दिया हुआ है, बी का, बी के नीचे बी का लिखोगे, 20 के नीचे 2 लिखोगे और इंटू करोगे उससे जो पूछा है, ए का अगर पूछा है तो इंटू कर दोगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा 30 दिन। बोलिए बिल्कुल आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आप लोग सारे लोग पूरी क्लास समझ पा रही है क्या? यहां पर देखिए आप लोग, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात, ध्यान से समझना। ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक। याद रखना ये लैंग्वेज कभी भी आ जाए ना, कम या अधिक, मैथ्स में जब भी दो नाम आ जाए, लेस या मोर, कम या अधिक, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस आप लोग समझना। क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो ए किसी काम को 60 डेज में फिनिश कर रहा है और बी किसी काम को 50 डेज में अगर फिनिश कर रहा है, तो लैंग्वेज में हम लोग ये काम में लेंगे, ए इस काम को करने में बी से 10 दिन अधिक, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी, या बी टेक्स 10 डेज लेस देन ए। तो मुझे बताइए कम या अधिक जो है वो क्या अंतर ही है क्या, 10 दिन कम या 10 दिन अधिक। तो लैंग्वेज पूरी ये थी। थोड़ी देर बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आप लोग समझ लोगे। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास ये रेशियो ए अनुपात बी 10 दिन है, तो यहां पर ए का अपने पास, ए का और बी का, तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है, तो टाइम का रेशियो बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे 3:2। अब की बार मुझे बताओ क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस गिवन है, रियल में डिफरेंस है, तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस हम लोग 1 लिख देंगे। ए का पूछा है तो इंटू कर दोगे 3 से, और बी का अगर पूछा है तो डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस ही आप लोग लिखोगे और इंटू कर दोगे 2 से। ए के नीचे डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, तो ये 30 डेज आ जाएगा और ये अपने पास 20 डेज आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए के नीचे ए का टाइम लिखते हैं, 30 के नीचे 3 लिख दिया ये वाला, और इंटू हमेशा उससे कर दिया जो पूछा है।
बी के नीचे बी का टाइम लिख दिया, ये वाला टाइम के नीचे टाइम, और ए का अगर पूछा था तो इंटू कर दिया 3 से। डिफरेंस था तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस 1, ए के लिए 3 से इंटू कर दिया है और बी के लिए हम लोगों ने 2 से इंटू कर दिया है। यहाँ पर 4 नंबर टाइप जो अपने पास बनता है, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो। याद रखो, काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है और ए किसी काम को करने में, ए और बी मिलकर 12 डेज में, तो बताइए ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, बच्चे यहां से ये सीख लेते हैं कि ए के नीचे ए का, बी 20 दिया हुआ तो बी के नीचे बी का, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस। तो कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, टाइम का रेशियो 3:2 और 12 के नीचे टोटल 5, ए का पूछा है 3 से गुना और बी का पूछा है तो 2 से गुना। याद रखना, साफ साफ गलत हो जाएगा। ए के नीचे ए का ठीक है, बी के नीचे बी का ठीक है, लेकिन डिफरेंस के नीचे डिफरेंस ठीक है। टोटल के नीचे आप टोटल कभी नहीं लिख सकते, याद रखना। तो फिर सर कैसे करें, ये क्यों नहीं लिख सकते? पहली बात तो आप लोग खुद सोचिए, एक काम ए किसी काम को 3 दिन में करे और बी उस काम को 2 दिन में करे, तो क्या दोनों मिलकर मुझे बताइए 5 दिन लेंगे या 2 से भी कम टाइम लेंगे? ए किसी काम को 3 दिन में करे, बी उस काम को 2 दिन में करे, तो दोनों मिलकर उस काम को मुझे बताइए 5 दिन में करेंगे या 2 से कम टाइम लेंगे? यहां पर 2 से कम टाइम लेंगे, तो ऐसे आप लोग नहीं कर सकते, याद रखना। तो सर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर कैसे करें? याद रखना, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, 2 लोग मिलकर काम करें अगर, पहली कल नहीं 1 जुलाई की क्लास में मैंने बताया था, ए एक्स डेज में फिनिश करे और बी वाई डेज में फिनिश करे, तो दोनों मिलकर ए और बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो अपने पास जो होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अपने पास है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये किसी काम को करेगा अगर 3x में और ये करेगा अपने पास कितने में, 2x मानेंगे रियल वैल्यू इनकी, और x इंटू वाई, एक्स किसको मानते हैं जो a का टाइम होता है और y किसको मानते हैं जो b का टाइम है। a का टाइम है 3x, तो यहां पर लिखेंगे 3x इंटू 2x अपॉन 3x प्लस 2x कितना आ गया अपने पास 6, 3 और 2 5x बराबर अपने पास 12 है। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे घर पर बैठकर, x से एक x तो कट जाएगा, 5 का इंटू और 6 से डिवाइड करोगे तो x का मान यहां पर 10 आ जाएगा, और x का मान 10 आ गया तो ये कितने दिन लेगा बताओ? x का मान 10 रखते ही 30 दिन, और ये मुझे बताइए कितने दिन लेगा? तो ये अपने पास लेगा 20 दिन। बोलिए ठीक है क्या? इतने छोटे से क्वेश्चंस में अगर आप लोग x और y मानने लग गए, तब तो वहां पर कैसे काम चलेगा? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वहां पर बिना पेन चलाए भी हमें सोल्व करने चाहिए। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो वो तो आपको इसी टाइप से करना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, मान लो ये क्वेश्चन है यहां पर, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन है यहां पर ए 2 दिन, ए और बी के काम करने का एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है और ए किसी काम को 30 दिन में। डिफरेंस वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नहीं बस क्वेश्चन आपको पढ़ना है और दिमाग में सोचना है ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, एफिशिएंसी है, क्षमता है, तो ऐसे मान लो 2 मटके फोड़ रहा है और 30 दिन तक फोड़ता रहा। एक दिन में 2 मटके, तो मुझे बताओ 30 दिन में कितने फोड़ देगा? 60। और अगर टोटल काम मतलब 60 मटके फोड़ने थे, अगर अब बी को फोड़ने पड़े 60 मटके, तो एक दिन में 3 फोड़ रहा है, तो 60 फोड़ने के लिए क्या 20 दिन ले लेगा क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया। इस टाइप से सोचना है। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये लैंग्वेज में इतना लिखा हुआ होगा, इतना तो क्या करोगे, टाइम वाइम में बदलने की जरूरत है ही नहीं आपको। वैसे तो मैं बेसिक तो सिखाता ही हूं। मैं यहां पर ये कह रहा हूं, बी काम को 20 दिन में ये क्षमता है, तो ये मान लो एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है। एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है तो 20 दिन में कितने फोड़ेगा? 20 गुना 3 60। अब यही मटके, यही काम अगर ए को फोड़ने पड़े तो एक दिन में तो वो 2 ही फोड़ रहा है भाई, और अकेले को 30 फोड़ने पड़ जाए, तो मुझे बताइए क्या 30 दिन ले लेगा? हाँ ना बोलिए ठीक है क्या? जब भी अपने पास एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन अगर आता है, यहां से ये वाला क्वेश्चन आ गया, मान लो ये एक दिन में मटके फोड़ रहा है 2, ये फोड़ रहा है 3, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे? 5। ए ने 2 मटके फोड़ दिए, उधर से बी ने 3 फोड़ दिए, तो दोनों अगर काउंट करोगे तो कितने फोड़ेंगे? 5। और 12 दिन तक फोड़ते रहे, ऐसा काम 12 दिन तक करते रहे। एक दिन में 5 तो 12 दिन में फोड़ने थे 60। अब ये 60 मटके ए अकेले को फोड़ने पड़ जाए तो 2 से भाग दे दो तो 30, और यही काम बी अकेले को करना पड़ जाए तो 3 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास कितना होगा? 20 डेज। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या थोड़ा बहुत आप लोग समझ पाए हो क्या? ये बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन मैं पहले छोटे तो क्लियर करूं ना, पूरी क्लास को साथ लो। इसमें ऐसा नहीं कि सर ऐसे ही आएंगे क्या, बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो सारे के सारे मैं समझा दूंगा धीरे धीरे। लेकिन आपको छोटे क्वेश्चंस तो पहले समझ में आए, कॉन्सेप्ट तो पता लगे ना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो एक चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन आ जाए एफिशिएंसी वाला, मैं तुरंत पूछूंगा बताओ कैसे करें, तो आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए कि सर हम लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगाएंगे। जैसे मुझे ये बताओ, बिना पेन चलाए आंसर बताना। कंडीशन ये है कि आपको पेन नहीं चलाना। ए और बी किसी काम को
15 दिन में फिनिश कर रहा है और ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की क्षमता का अनुपात 3:5 है, तो बताइए ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा? पेन नहीं चलाना, कंडीशन ये है, सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन में तुरंत आपको एक ही काम करना है कि ये अपने पास 3 मटके फोड़ रहा है और ये कितने फोड़ रहा है? 5। दोनों कितने फोड़ेंगे? 8। एक दिन में 8 तो 15 दिन में कितने फोड़ देंगे? 120। 120 टोटल मटके फोड़ने हैं। ए को अगर हमें चाहिए तो डिवाइड कर दो 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 40 दिन और ये यहाँ पर अपने पास 120 को डिवाइड कर दो 5 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 24 दिन। ये अपना आंसर आ जाएगा। ए का आ गया 40 दिन और बी का आ गया 24 दिन। ये दो अपने पास आंसर आ गए। क्या आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड सीख पाए हो क्या? तो ये अपना कॉन्सेप्ट था, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ आपके दिमाग में घुस रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 6 बजे का मतलब 6 बजे। गुड बाय, टेक केयर।